मेरा एक दोस्त है, 15-20 दिन पहले उसने एक स्मार्टफ़ोन खरीदा और स्मार्टफ़ोन खरीदने के बाद उसने जल्दी से उसको बॉक्स से निकाला। उसने उसमें ईमेल आईडी डाली और ईमेल आईडी डालने के बाद उसमें साइन इन कर लिया। उसके बाद वो क्या बोला कि मैं इसमें जितनी ज़रूरी ऐप्स हैं, मैं सारी की सारी डाउनलोड करता हूँ। तो उसने फेसबुक भी डाउनलोड कर ली, इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया, व्हाट्सएप भी डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा कुछ और 2-4 ज़रूरी ऐप्स थी, वो भी उसने डाउनलोड कर ली। उसके बाद वो ट्रू कॉलर भी डाउनलोड करने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि तू ट्रू कॉलर को डाउनलोड कर रहा है, तुझे पता भी है कैसे काम करता है? तो वो बोला मुझे तो पता नहीं है कि कैसे काम करता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने कहा क्या फ़ायदे हैं? तो वो बोला कि मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आती है तो उसका नाम मुझे पता चल जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि इसके लिए कुछ चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है, कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लेना पड़ता है? तो वो बोला नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि तू एक बात बता कि जो ट्रू कॉलर में जो डाटा आया है, जो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही है तेरे फ़ोन में, अगर उसका नाम शो हो रहा है तो उसके पास जो डाटा है वो आया कहाँ से? तो वो बोला ये तो मुझे पता नहीं है, या मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने सोचा कि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको उनको लगता होगा कि ट्रू कॉलर बहुत बढ़िया ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, मैं तुझे बताऊँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। जिनको पता नहीं है कि ट्रू कॉलर क्या होता है, उनको मैं बता दूँ कि ट्रू कॉलर जो है एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, जो कॉलर आईडी को जानने में मदद करता है। मतलब कि कोई ऐसा नंबर से आपको कॉल आ रही है जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। 100% तो एक्यूरेसी उसकी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको पता चल जाएगा कि जो नए नंबर से आपको कॉल की जा रही है वो नंबर किसका है, किस नाम से है, किसका है, या वो बंदा क्या प्रोफेशन में है, क्या काम करता है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो जब भी कोई यूज़र ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता है तो कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है, आप उसको परमिशन को अलाउ कर देते हो। तो उससे होता क्या है कि आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर सेव रहते हैं, सारे के सारे ट्रू कॉलर के सर्वर में चले जाते हैं। और ट्रू कॉलर का जो डाटाबेस है, जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ट्रू कॉलर उस नंबर को उसी का नाम दे देता है जो कि आपने सेव कर रखा है। इसके अलावा जब भी आप अगर ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हो, उसमें आप साइन अप करोगे तो आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, आप अपना नाम वहाँ पे लिखोगे, आप अपना बाकी जानकारी लिखोगे। तो इससे क्या होता है कि ट्रू कॉलर के सर्वर में सारी की सारी आपकी जानकारी चली जाती है और ट्रू कॉलर का जो डाटाबेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को बार बार कॉल करके लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ स्कैम करते हैं, स्पैम कॉल करते हैं। उनको आसानी से आप ब्लॉक कर सकते हो। या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐसा मैसेज आया जो स्पैम की कैटेगरी में आता है, तो ट्रू कॉलर की मदद से आपको पता चल सकता है कि ये एक स्पैम एसएमएस है। इसके अलावा एक फ़ायदा और है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ट्रू कॉलर में अपना नंबर के साथ अपना प्रोफाइल बना के रखती हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक कंपनी है, या कोई अदर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है, वो आपको कॉल करेगी तो ट्रू कॉलर में उसका नंबर आपको दिख जाएगा नाम के साथ। आपको पता चल जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर नंबर है किस कंपनी का है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपके अगर उस कंपनी से कुछ काम है या आपको कॉल क्यों की जा रही है उस नंबर से, तो आप उस नंबर की श्योरिटी आपको हो सकती है कि ये 100% जेन्युइन कंपनी का ही नंबर है। तो जब मैंने ये फ़ायदे उसको बताए ट्रू कॉलर के, तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगा, बोला कि तब तो ठीक है, इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं है, अभी रुक जाए 1 मिनट, मैं इसके नुकसान भी बता देता हूँ। उसके बाद सोच लेना, डिसाइड कर लेना कि हँसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए या फिर अफ़सोस मनाना चाहिए। ट्रू कॉलर का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है प्राइवेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, परमिशन को अलाउ करते हैं, तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं सारे के सारे ट्रू कॉलर की सर्वर में चले जाते हैं। मतलब आपने अपने परिवार में किसी का भी, आपने अपनी वाइफ का, आपने अपनी बेटी का, आपने अपने पिता का, मम्मी का, किसी का भी नंबर किसी भी नाम से सेव कर रखा हो तो सारे के सारे ट्रू कॉलर के डाटाबेस में चले जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ट्रू कॉलर का नुकसान ये भी है
कि आपको लगता है, या जो लोग ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कई लंबे समय से ट्रू कॉलर के यूज़र रहे हैं, उनको ये लगता है कि ट्रू कॉलर की जो एक्यूरेसी होती है वो 100% सही होती है, कि जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आती है, जो हमें नाम दिखाई देता है असल में वही उसका मालिक है या उसी का नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उसका नाम राजेंद्र है और उसका निकनेम राजू है। तो आपने क्या किया है कि उसका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो राजेंद्र के नाम से ना सेव करके राजू के नाम से सेव कर रखा। तो आप जब भी ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो उसका नंबर जो है ट्रू कॉलर के डाटाबेस में चला जाएगा और उसमें जो नंबर के साथ जो नाम जाएगा वो राजू जाएगा, क्योंकि आपने अपने फ़ोन में राजू के नाम से सेव कर रखा है। फिर मेरा दोस्त बोला कि ट्रू कॉलर के तो फिर काफ़ी नुकसान है। मैंने कहा एक बात बता, क्या गारंटी है कि वो ट्रू कॉलर का सर्वर कभी हैक नहीं होगा या वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी? अगर वहाँ से जो करोड़ों के अरबों के हिसाब से नंबर सेव रहते हैं, जब पता नहीं कितने लाखों लोगों ने ट्रू कॉलर अपने फ़ोन में इंस्टॉल की होगी, सबके मोबाइल नंबर नाम के साथ ट्रू कॉलर के डाटाबेस में चले गए होंगे और वो कभी कोई ट्रू कॉलर को हैक कर लेता है या कोई लीक कर देता है वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, तो सारे के सारे नंबर तो स्कैमर के पास चले जाएंगे। इसके अलावा एक नुकसान और भी है कि मान लीजिए कि आप ट्रू कॉलर का यूज़ नहीं करते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि पार्टिकुलर नंबर है, आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आई है, लेकिन आपको जानना है कि ये नंबर किसका है। तो आप ट्रू कॉलर में जब वहाँ चेक करोगे तो आपको अपने ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा। और आपको तो पता है कि ईमेल आईडी में आजकल कॉन्टैक्ट सेव रहते हैं। आजकल मोबाइल में या सिम में नंबर बहुत कम लोग सेव करते हैं, ज़्यादातर ईमेल आईडी में ही सेव रहते हैं। फिर से भी कंडीशन आ जानी है, आपके सारे के सारे ईमेल आईडी के कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर में चले जाएंगे। इसके अलावा ट्रू कॉलर के कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। आपको उनका यूज़ करने के लिए कुछ न कुछ पेमेंट करना होगा, ट्रू कॉलर को पे करना पड़ेगा, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ट्रू कॉलर का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा हाँ, कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा डाटा अगर ट्रू कॉलर में लीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो लीक होगा ही। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। फिलहाल आप इतना जान लो कि रिस्क है ट्रू कॉलर इंस्टॉल करने में। तो ये थी ट्रू कॉलर के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, या फिर आप ट्रू कॉलर का पहले से यूज़ करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल करोगे या नहीं करोगे। फिलहाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।